तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक मतलब फिर से मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आया हूँ कस्टम रोम्स की, जिसके अंदर हम तरह तरह की रोम्स को एंजॉय करेंगे और ट्राई करेंगे और जानेंगे कि ये कस्टम रोम्स कैसा काम कर रही हैं और आपके मोबाइल फोन को किस तरह से एक नई लुक प्रोवाइड करती हैं, एक नई जिंदगी आपके मोबाइल फोन को देती है। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो मोबाइल फोन मौजूद है इसका नाम है पोको M3। और दोस्तों ये मोबाइल फोन जो है जब लॉन्च हुआ था तब इसके ऊपर जो लास्ट एंड्रॉइड की अपडेट थी वो थी एंड्रॉइड वर्जन 12 के बाद इस मोबाइल फोन के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आनी थी पोको और शाओमी की तरफ से। मगर दोस्तों फाइनली इस पोको M3 के लिए अभी हमारे पास एंड्रॉइड वर्जन 14 लॉन्च हो चुका है और ये सारा कुछ हम कस्टम रोम की मदद से ही कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कस्टम रोम्स किस तरह से फ्लैश करनी है, और पहले हम इसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस कस्टम रोम को फ्लैश करने का तरीका जो है वो बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पोको M3 है और इसके ऊपर मैंने इस वक्त फ्लैश किया हुआ है वोल्टेज OS को, और वोल्टेज OS का जो वर्जन है वो है एंड्रॉइड वर्जन 14, जो कि मैं इस वक्त अपने इस पोको M3 के ऊपर यूज कर रहा हूँ। तो पोको M3 से रिलेटेड आप लोगों की पहले भी काफी ज्यादा डिमांड्स रहती हैं, मुझे काफी कमेंट्स अभी तक पुरानी वीडियोस के भी आ रहे होते हैं कि भाई पोको M3 के लिए वीडियो बनाए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज OS का लोगो है और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉइड वर्जन 14। और अगर हम इसको यहाँ पर ऑन करते हैं तो एंड्रॉइड 14 का जो ईस्टर एग है वो भी आप लोगों के सामने आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह से एंड्रॉइड 14 का जो ईस्टर एग है वो यहाँ पर जो है वो काम करता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए अब थोड़ा सा इस रोम का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि एंड्रॉइड 14 अभी बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी बहुत ज्यादा इनिशियल बिल्ड है एंड्रॉइड 14 की। इस वजह से इसके अंदर अभी थोड़े से बग्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग जस्ट कस्टम रोम को एंजॉय करना चाहते हैं, आप लोगों को कस्टम रोम्स फ्लैश करना पसंद है, तो आप एंड्रॉइड 14 वाली इस कस्टम रोम को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। मैंने कल से फ्लैश की हुई है और अभी तक जो है वो बैटरी वगैरह से रिलेटेड मुझे कोई भी ज्यादा इश्यूज देखने को नहीं मिले। बैटरी टाइमिंग काफी ज्यादा सॉलिड मुझे लग रही है अभी तक जो मेरे रिव्यू है। बाकी आप लोग भी इस रोम को फ्लैश करके ट्राई कीजिएगा। ऑब्वियसली पोको M3 के ऊपर 5000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी वैसे भी बड़ी है, तो बैकअप उस तरीके से भी अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यादा किसी फीचर्स की, तो जो एंड्रॉइड 14 के ज्यादा मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन लॉन्चर की, तो यहाँ पर हमें पिक्सल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर हमें वोल्टेज OS का ही लॉन्चर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर के आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो है उन्हें अनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी वो टास्क बार है जो कि गूगल फोल्ड के अंदर, पिक्सल फोल्ड के अंदर लॉन्च की गई थी, वो वाली टास्क बार को भी यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर रिसेंट्स के अंदर देखें तो आपको यहाँ पर रिसेंट के अंदर ये टास्क बार है जिसके अंदर भी आपको ग्लिच जो है वो फील हो रहा होगा। तो इसी टास्क बार के अलावा अगर हम देखें तो रिसेंट में आपके पास क्लियर का और लॉक का और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर नहीं है, तो इस वजह से आपको ये सारे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रिसेंट के अंदर, तो आप इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और इन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ऐप ड्रॉवर की बात करें तो ऐप ड्रॉवर के अंदर आप थीम्ड आइकन यूज कर सकते हैं, जो कि आपके ऐप ड्रॉवर के अंदर भी आइकन्स को मोनेट आइकन बना देता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल का जो गूगल पिक्सल लॉन्चर का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है, उसमें जिस तरह से आपको जो है वो साथ साथ अपडेट करता रहता है, वो सारे फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम करें सेटिंग्स की बात, तो यहाँ पर हमें QoS पैनल के अंदर कोई इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिली है एंड्रॉइड 14 में, तो वो यहाँ पर ऐसे ही है। और अगर हम करें सेटिंग्स की बात, तो सेटिंग्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। जस्ट यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा पावर हब वाला। तो अगर आप इस पावर हब के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने स्टेटस बार को, क्विक सेटिंग्स को, थीम्स को यानी मोनेट इंजन को, इसके अलावा बटन्स को, लॉक स्क्रीन को, पावर मेन्यू को, नोटिफिकेशंस को और मिसलेनियस के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप अपने डिवाइस को स्पूफ कर सकते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज के लिए। इसके अलावा अपने मोबाइल फोन के अंदर हायर FPS को अनेबल कर सकते हैं, जो कि PUBG के ऊपर आपको 90 FPS तक गेम जो है वो प्ले करके दे देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे आप उसको उसी टाइम ही क्रॉप कर सकते हैं अगर आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं। इसके अलावा पल्स के अंदर आपको नोटिफिकेशंस जब आपको आती हैं तो उनको भी कस्टमाइज आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक नई चीज़ है। बिकॉज ये एंड्रॉयड 14 है, इसीलिए कस्टमाइजेशन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह से आप एंड्रॉयड 14 के ऊपर इस रोम को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ पावर मेन्यू की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रिच पावर मेन्यू है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने वोल्टेज OS के अंदर। दोस्तों ये था एक बेसिक सा रिव्यू पोको M3 के ऊपर एंड्रॉयड वर्जन 14 का, जो कि हम वोल्टेज OS को यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि ये इसका वनीला बिल्ड है, यानी इसके ऊपर जब आप वोल्टेज OS को फ्लैश करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में सिर्फ रोम फ्लैश होगी। जी ऐप्स को आपको अलग से फ्लैश करना पड़ेगा, और फ्लैशिंग किस तरह से होती है उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद आप इजीली अपनी कस्टम रोम भी फ्लैश कर पाएंगे और जी ऐप्स भी फ्लैश कर पाएंगे। बाकी जहां तक रही लिंक्स की बात, तो सारे लिंक्स मैं आपको याद से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपने अपनी रोम डाउनलोड कर लेनी है और जी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इसकी लेटेस्ट रिकवरी जो कि ऑरेंज फॉक्स वर्जन 12 समथिंग है, वो वाली रिकवरी आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने वहां से उस रिकवरी को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये थी कुछ वोल्टेज OS की गेम। उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा, और अब बहुत ही ज्यादा रिव्यूज आने वाले हैं कस्टम रोम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे मजे का कंटेंट आप लोगों का वेट कर रहा है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।